कभी ये ख्याल आया है कि जिस घर में हम रहते हैं उसकी दीवारें, उसका डिजाइन हमारी जिंदगी पर भी कोई असर डाल सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और हमारा गाइड होगा एक प्राचीन ग्रंथ भवन भास्कर, जो हमें वास्तुशास्त्र के गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगा। तो सवाल यही है, एक इमारत की बनावट, उसकी दीवारें, उसके दरवाजे, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को कैसे एक शक्ल दे सकते हैं? क्या ये सब सिर्फ ईंट और गारे का खेल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? देखिए, इस सवाल का जवाब सदियों से वास्तुशास्त्र देता आया है और जैसा मैंने कहा, इस पूरी पड़ताल में हम भवन भास्कर ग्रंथ का सहारा लेंगे, जो हमें इस विज्ञान की एक एक परत खोल कर दिखाएगा। तो सबसे पहले ये वास्तुशास्त्र आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये आर्किटेक्चर का एक बहुत ही पुराना भारतीय विज्ञान है। इसका एक ही मकसद है, हमारे घरों को, हमारी बिल्डिंग्स को कुदरत और ब्रह्मांड के नियमों के साथ एक सुर में ले आना, ताकि वहां रहने वालों की जिंदगी में हार्मनी मतलब सुख और शांति बनी रहे। अब वास्तुशास्त्र की जड़ें एक बहुत ही कमाल की पौराणिक कथा में है। ये कहानी है वास्तु पुरुष की। वास्तु पुरुष एक तरह से एक कॉस्मिक मैप, एक ऐसा दिव्य नक्शा है जिस पर हर इमारत की नींव रखी जाती है। कहानी कुछ यूं है कि जब सृष्टि बन रही थी तो एक निराकार, बहुत ही विशाल और शक्तिशाली प्राणी पैदा हुआ। अब ब्रह्मांड में एक तरह की अराजकता फैल गई, तो व्यवस्था बनाने के लिए देवताओं ने मिलकर उसे काबू किया और धरती पर स्थिर कर दिया। और जानते हैं, यही प्राणी कहलाया वास्तु पुरुष। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी बिल्डिंग का जो आध्यात्मिक सार है, उसकी जो सोल है, वो इसी वास्तु पुरुष को माना जाता है। उनका शरीर एक पवित्र ग्रिड, एक मंडल बन जाता है, और यही मंडल किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए एक डिवाइन ब्लूप्रिंट का काम करता है। अब यहीं पर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, मर्म स्थान। ये क्या है? अच्छा, जैसे हमारे अपने शरीर में कुछ बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स, कुछ वाइटल एनर्जी पॉइंट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वास्तु पुरुष के शरीर पर भी कुछ बेहद संवेदनशील ऊर्जा केंद्र हैं, और इन्हीं को कहते हैं मर्म स्थान। और ये देखिए, ग्रंथ में इन मर्म स्थानों को बाकायदा आइडेंटिफाई किया गया है, और नियम ये है कि इन जगहों पर कोई भी भारी चीज जैसे कोई खंभा या मोटी दीवार बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर इन पॉइंट्स को डिस्टर्ब किया तो उस जगह की पूरी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर के किसी वाइटल पॉइंट पर चोट लग जाए। तो वास्तु पुरुष के इस दिव्य खाके को समझने के बाद अब जरा जमीन पर उतरते हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सही जमीन और दिशाओं को कैसे चुना जाता है। देखिए, वास्तुशास्त्र में दिशाएं सिर्फ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं हैं। यहाँ हर एक दिशा पर एक खास देवता और एक ग्रह का राज होता है, और इसका मतलब ये है कि हर दिशा अपने साथ एक यूनिक एनर्जी, एक खास तरह का प्रभाव लेकर आती है। इसको जरा समझते हैं। जैसे पूर्व दिशा, जहां से सूरज निकलता है, वो इंद्र और सूर्य की दिशा है, यहां से मिलती है शक्ति और लीडरशिप। फिर उत्तर दिशा को देखिए, यह है धन के देवता कुबेर की दिशा, इसीलिए तिजोरी वगैरह यहां रखते हैं। दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण अग्नि देवता का है, तो जाहिर है किचन के लिए बेस्ट है। और दक्षिण पश्चिम दिशा ये स्थिरता लाती है। तो मतलब हर दिशा का अपना एक रोल है, अपना एक महत्व है। अच्छा, घर बनाने से भी पहला कदम होता है सही जमीन चुनना। ग्रंथ में साफ लिखा है कि जमीन फर्टाइल होनी चाहिए, उसमें से अच्छी महक आनी चाहिए, और अगर जमीन का ढलान उत्तर या पूर्व की तरफ हो तो उसे बहुत शुभ मानते हैं। और हाँ, शमशान घाट के पास या जहां बहुत ज्यादा पत्थर, दीमक या हड्डियां हों, ऐसी जमीन से बचने को कहा गया है। और एक और दिलचस्प बात, मिट्टी का स्वाद। जी हां, मिट्टी का स्वाद भी उसकी सूटेबिलिटी तय करता था। तो ठीक है, जमीन चुन ली, दिशाओं का विज्ञान भी समझ लिया। अब दरवाजा खोलकर घर के अंदर चलते हैं। वास्तुशास्त्र में घर के अंदर भी हर चीज की, हर कमरे की एक तय जगह होती है। और ऐसा क्यों? ताकि घर के अंदर एनर्जी का फ्लो बिल्कुल सही बना रहे। ये जो तस्वीर है वास्तु दिग्दर्शन की, ये समझिए कि एक मास्टर प्लान है, एक तरह का नक्शा जो हमें बताता है कि कौन सी दिशा की एनर्जी किस काम के लिए परफेक्ट है, और बस इसी के आधार पर पूरे घर का लेआउट तय होता है। चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। तो चलिए कुछ सबसे जरूरी जगहों से शुरू करते हैं। पूजा घर, ये हमेशा घर के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जिसे ईशान कोण कहते हैं। ये देवताओं की जगह है, इसलिए यहां सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी और शांति मिलती है। अब आते हैं किचन पर।
रसोई में आग का काम होता है, इसलिए उसे दक्षिण पूर्व यानी अग्नि की दिशा में होना चाहिए। और घर के मुखिया का कमरा यानी मास्टर बेडरूम, उसे दक्षिण पश्चिम में रखा जाता है ताकि जिंदगी में स्थिरता बनी रहे। और आगे बढ़ते हैं। तिजोरी या कीमती सामान रखने की जगह वो होनी चाहिए उत्तर दिशा में, क्योंकि ये धन के देवता कुबेर की दिशा है। बाथरूम के लिए दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच की जगह को सही माना गया है, और जहां बैठकर सब साथ खाना खाते हैं यानी डाइनिंग एरिया, उसके लिए पश्चिम दिशा बेस्ट है। मतलब हर चीज के लिए एक सही जगह तय है। तो अब तक हमने नक्शा, दिशाएं और कमरों की जगह ये सब तो देख लिया, लेकिन एक बात साफ कर दूं, वास्तुशास्त्र सिर्फ बिल्डिंग बनाने का साइंस नहीं है। ये ईंट पत्थर से कहीं आगे की बात है। ये असल में जीने के एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। तो फिर इसका निचोड़ क्या है? वास्तु का जो कोर फिलॉसफी है वो है इंसान की जिंदगी को कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलाना। ये किसी बिल्डिंग को बेजान ढांचा नहीं, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई एंटिटी मानता है। इसके सारे नियम कानून सिर्फ एक चीज के लिए हैं: अच्छी सेहत, धन और मन की शांति। सार ये है कि हम जिस जगह रहते हैं वो जगह हमारे ऊपर, हमारी सोच पर, हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। और भवन भास्कर ग्रंथ की शुरुआत ही इसी भावना से होती है। उसमें लिखा है, अब मैं लोगों के कल्याण के लिए वास्तुकला के विज्ञान की व्याख्या करूंगा। मतलब इसका मकसद ही लोगों का भला करना है, उनका कल्याण है। और ये सारी बातें हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। आज के इस मॉडर्न आर्किटेक्चर के ज़माने में, जहां चारों तरफ स्टील और कांच की गगनचुंबी इमारतें हैं, क्या हम डिज़ाइन की इन प्राचीन फिलॉसफी से आज भी कुछ सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।